हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज़ विद सुमन पर। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं यहाँ प्रदीप सर के रूम पर, जहाँ वो रहते हैं। और ऑफिस में गए थे तो वो वहाँ मिल नहीं पाए थे, तो यहाँ रूम पर आए हैं उनसे कुछ बात करने। जैसा कि आप सबको पता है कि डीएलएड 2019 बैच, जी हाँ, डीएलएड 2019 बैच का जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में उन्होंने एक वेब सीरीज़ को लॉन्च किया है, जो आप सबने देखा होगा। अगर आप सबने नहीं देखा है तो आज उनका इंटरव्यू होगा और उनसे बात करेंगे। उनसे बात करके आखिर पता करते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर इसको बनाया है। और डीएलएड 2019 बैच के जो हमारे प्रशिक्षु जितने भी हैं, उन सबके साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने आखिर उनके माइंड में क्या सवाल आया, जिसको देखकर उन्होंने और समझकर उनकी तकलीफ़ को समझा, या फिर किस प्रकार से कुछ लोग मजाक भी बना रहे हैं कि डीएलएड 2019 बैच का मजाक बन रहा है। तो चलिए साथियों, चलते हैं उनसे बात करने और उनके रूम पर चलते हैं। और चलते चलते आपको बता दें कि उनके रूम पर पहुंचकर उनसे हर एक चीज़ को देखेंगे और साझा करेंगे। तो साथियों, आप सब लोग जुड़े रहें और बने रहें उनके साथ बात करने तक, और आप सब हर एक चीज़ को समझें, देखें टॉपिक को। तो अब पहुँचते हैं उनके रूम पर और फिर आपसे करते हैं बात। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्रदीप सर के रूम पर, जहां ये रहते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले मैं आपसे नमस्ते करना चाहूँगी, और उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगी अपने परीक्षार्थियों की तरफ से, जो हमारे साथी हैं और जो हमारे डीएलएड 2019 बैच के परीक्षार्थी हैं, उन सब की तरफ से आपने जो वेब सीरीज़ को लॉन्च किया है, या फिर आपने जो उनकी तकलीफ़ को समझा है, उसमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। कुछ परीक्षार्थियों का कहना है कि ये हमारे जीवन पर एकदम फिट बैठ रहा है। तो बस सबकी तरफ से हम आपसे कुछ समय मांगते हैं और आप हमें बताएं कि आपने क्या सोचकर इसको बनाया। देखिए, अगर बात करें वेब सीरीज़ की, तो कहीं न कहीं जो आगामी, ठीक है, जो पहले बैच आया था, ठीक है, आपका 13 बैच हो गया, ठीक है, आपका 15 हो गया, ठीक है, आपका 17 हो गया, यहाँ तक कि 18 बैच वालों ने इतना संघर्ष नहीं किया था, जितना संघर्ष 19 बैच वालों ने किया था। चाहे स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर हो, चाहे प्रमोट को लेकर हो, यानी हर एक कदम पर धरना, ठीक है, यानी हर एक कदम पर हर एक काम के लिए धरना प्लस संघर्ष है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर 2 साल का कोर्स जो होता है डीएलएड का, वह कहीं न कहीं हुआ था 4 साल का, ठीक है। और बच्चों का लगातार कमेंट भी आ रहा था कि सर, हम तो इतिहास में आ जाएँगे। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो 2 साल में होता है, वह काम आपका 4 साल में हुआ है। तो बच्चों का डिमांड भी था कि सर, इस इतिहास को आप आगे लेकर आइए, आप इस इतिहास को जन्मों-जन्मों तक रखिए। तो इसीलिए हमने अपने दोस्तों तक, अपने जो जो हमारे छात्र हैं, उन सबके कहने पर हमने वेब सीरीज़ का लॉन्च किया था। तो सर, इसमें कुछ प्रशिक्षु हमारे बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव पॉइंट कर रहे हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेगेटिव पॉइंट वही लोग कहते हैं, ठीक है, जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो क्लियर है, और ठीक है, जो बैक है, ठीक है, ज़रा आप उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीत रही है। और कहीं न कहीं अब इधर एग्ज़ाम भी है, ठीक है, और हमने एग्ज़ाम टाइम पर वेब सीरीज़ को इसलिए लॉन्च किया था ताकि बच्चे उस वेब सीरीज़ को देखें, अपने आप को पुनः मोटिवेट करें, और वो फिर से अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हों, ताकि दोबारा उनकी बैक ना आए, ताकि फिर से उन्हें दोबारा संघर्ष ना करना पड़े। या हमने देखा है कि हर 4 दिन बाद एससीईआरटी पे धरना, फिर 4 दिन बाद धरना तो पीएनपी पर। ये नियम अब ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर, यहाँ पर हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इससे पहले जो डीएलएड था, और ये हमारा जो है 17 बैच से डीएलएड स्टार्ट हुआ है, और डीएलएड से पहले इसको बीटीसी नाम दिया गया था। जी, जी, हाँ। तो सर, जो बीटीसी था, उसमें भी क्या इतना संघर्ष था जो डीएलएड के प्रशिक्षु देख रहे हैं? ये आपसे जानकारी देखिए, पहले तो उतना संघर्ष नहीं था, लेकिन जब से 19 बैच लगा है,
तब से ये लोग हर कदम पर संघर्ष, हर कदम पर तो संघर्ष है। और यहाँ तक कि चाहे पीएनपी हो, चाहे एससीईआरटी हो, हमने भी कई बार धरने में हम भी गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुख उस दिन हुआ था, ठीक है, जब सेकंड सेमेस्टर बैक छात्रों का एससीईआरटी लखनऊ पर धरना था। ठंड के मौसम में छात्र बाहर बैठे थे, ठीक है, और बरसात हो रही थी। बताइए, ठंड के मौसम में बरसात भी हो रही थी, लेकिन सभी छात्र वहाँ से नहीं हिले। हमने उसी दिन सोच लिया कि एक वेब सीरीज लॉन्च करना बनता ही है। देखिए, जो इतिहास रचता है उसी का वेब सीरीज या फिर उसी का शॉर्ट फिल्म बनता है। मतलब जो महान व्यक्ति हैं उन्हीं पर किताबें लिखी जाती हैं, उन्हीं पर मूवी बनती है। तो हम यही कहेंगे कि सबसे महान बैच 19 बैच। जैसा कि सर अभी जो मूवी चल रही है इस टाइम, तो कश्मीर के पंडितों को लेकर जो उस समय पे प्रताड़ना हुई थी, उसको लेकर शॉर्ट जो मूवी बनाई है बहुत कम खर्चे में, और बहुत अच्छी मूवी है। हर कोई उसको देख रहा है। सर आपने देखी है क्या उसको? एक बार बताएंगे उसके विषय में। अब देखिए, अब जो कश्मीर के ऊपर जो कश्मीर के पंडित थे वहाँ पर जो उन पर मूवी बनी थी, कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि बस केवल यह एक प्रकार का दिखावा है। उसी प्रकार जो हमने 19 बैच का वेब सीरीज लॉन्च किया था, उस पर भी कमेंट आते हैं कि बस ये केवल दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं हमने देखा है कि 50 में से केवल 2-4 का नेगेटिव कमेंट आता है। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर जिनका नेगेटिव सोच है, उस पर ध्यान ना देकर जो लोग पॉजिटिव की ओर चलते हैं, उस पर ही जाना कहीं न कहीं अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं जिसने इस पीड़ा को, इस दर्द को सहा है, हाँ। जो हमारे प्रशिक्षु इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो उनके दुःख में साथ और देना। शायद आपने भी देखा होगा जी, कि मतलब कितने छात्र, बिल्कुल। बताइए, अब ये 19 बैच से लेकर स्टार्ट हुआ था, ये आ गया आपका 2022, तो और अभी भी कहीं न कहीं 20,000 प्लस छात्र फँसे हैं सेकंड सेमेस्टर में। सर एक आपसे एक बात और पूछनी है। कहीं न कहीं कोविड-19 के चलते ही इसमें डीएलएड 2019 बैच के जीवन में इतना संघर्ष देखने को मिला है। क्या ये सच है? देखिए, कोविड की बात अलग है, कोविड तो आएगा, ठीक है, कोविड भी आया था, लेकिन 9th हाई स्कूल, इंटर जो हमारे छात्र बीए बीएससी कर रहे थे, उन लोगों को प्रमोट किया गया था, ठीक है। उसके बाद 19 बैच एक बार प्रमोट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना था। तो जो हमारे पहले सचिव थे संजय कुमार जी, उन्होंने कहा था कि हम थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करेंगे। किसी कारणवश वो सस्पेंड हो गए, ठीक है। अब वो सस्पेंड क्यों हुए हम उस पर बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। वहाँ पर बात उस कुर्सी की होती है, ना कि इंसान की होती है। तो सर कहीं न कहीं यहाँ पर 2 लोगों के बीच में प्रशिक्षुओं के साथ जो है समय का बर्बाद हुआ है। हम और तो यही कहेंगे आपसे कि 2 सचिव के बीच में 19 बैच के छात्र पिस रहे हैं, ठीक है। जो थे वो चले गए, जो आए हैं अब वो पीसने में लगे हुए हैं 19 बैच को। और इसीलिए हमने वेब सीरीज़ को लॉन्च किया था कि लोग देखें, समझें और फिर से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, ताकि अब उनका बैक ना आए, नहीं तो फिर कहीं न कहीं वो लोग बहुत दूर निकल जाएँगे। सर बैक में भी प्रशिक्षुओं का कहना है कि यहाँ पर हम लोगों ने टेट में अच्छे मार्क्स लाए हैं, या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो आखिर डीएलएड में ही क्यों हमारा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि सचिव जी से भी बात की है प्रशिक्षुओं ने इस मैटर पर, और कॉलिंग के माध्यम से हमने सुना भी है और काफ़ी देखा भी है। और आपको बता दें कि ये चल भी रहा है, हर एक प्रशिक्षु को कहीं न कहीं ये चीज़ महसूस हो रही है कि अगर हम बैक आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या कारण है? कॉपी सही से चेक नहीं हो रही है, या फिर जो आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन थे उनके विषय में भी यहाँ पर टॉपिक जो था वो रखा गया है, बात की गई है। तो इस विषय पर आपका कुछ कहना है सर, जो आम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं? सबसे पहली बात ये है कि जब सेकंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, ठीक है,
तो मैथ में 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आए थे। उसके बाद उस दिन मौसम भी कहीं न कहीं साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस को छोड़ दें, ठीक है, क्वेश्चंस को अगर हम मान लो छोड़ दें, जिस छात्र ने हाई स्कूल में मैथ टॉप किया, इंटर में भी टॉप किया, बीएससी मैथ से भी जो हमारे छात्र 60+ % लेकर आए हुए हैं, आज उनका डीएलएड में बैक कैसे है? तो कहीं न कहीं इसमें संस्था की गलती है। जो लोग कॉपी चेक करते हैं, कहीं न कहीं उसमें उन टीचर्स की गलती है कि वो लोग कॉपियों को सही से देख कर चेक नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं इनमें जो हमारे सचिव जी हैं, उनकी यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर हम आउट ऑफ कोर्स की बात छोड़ दें तो। तो सर ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आपने जो हमें इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी कि आप सभी इस वीडियो को अपने साथियों तक, इस इंटरव्यू को आप अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें, और जो यहाँ पर अगर नए भाई-बहन जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक का, ठीक है, हम वेब सीरीज़ का लिंक आपको हम दे देंगे। जी। आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आप लगा सकते हो। जी, अगर आपने किसी ने लिंक नहीं देखा है या फिर वेब सीरीज़ को नहीं देखा है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, और देखने के बाद समझ सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रदीप सर हैं, उन्होंने इस पे जो काम किया है, कितने अच्छे तरीके से किया है और कितनी उसमें मेहनत की है। तो आप सभी उनका सपोर्ट करें, साथ दें, और मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।